दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं आपका दोस्त पवन अरोड़ा। आज जो लाइव आने का जो मेन रीज़न है आप लोगों से बातचीत करने का, कि मैं आपसे क्यों आज लाइव होकर बातचीत करना चाहता हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करता हूँ, जब भी मैं डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करता हूँ, तो तब ये बातचीत ये करता हूँ कि यार जब भी मुझे लगता है कि यार इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो तब मेरे को लगता है कि यार लाइव आके थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए अपने लोगों के साथ। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो लोग गलत भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, उसके बारे में आके डिस्कस लोगों के साथ करना चाहिए। पीछे आपको पता है हम लोग सब लोग कोविड की वजह से बहुत सारी दिक्कतों को झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को लेकर परेशान हैं। और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं। नए लोग, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं। पर लेकिन जब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग उनको भ्रमित कर देते हैं। तो आज जो मैं बातचीत करने आपके लिए आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। क्योंकि ये इंडस्ट्री अब इंडिया के अंदर अगर मैं बातचीत करता हूँ तो पिछले 25 साल से मार्केट के अंदर है। ये सब हम सब लोग जानते हैं। और आज मैं बातचीत इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ केवल ऐसे थे कि लोग नहीं जुड़े हुए मेरे साथ फेसबुक के साथ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ फेसबुक के साथ। बहुत सारे अनदर्स कंपनी के लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग फॉलोअप करते हैं। तो आज मेरा डिस्कस जो आप लोगों से करने का है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा करना है। आप सब लोगों से मेरी आग्रह यही है कि आज मेरे जो स्टार्टिंग में दो पॉइंट्स हैं, मैंने 2 वीडियोस पीछे देखी, तो दोनों वीडियोस देखकर ना मुझे ये लगा कि यार मुझे बातचीत करनी चाहिए। मुझे अपने लोगों से बातचीत करनी चाहिए। अपने जो विचार हैं वो लोगों के बीच में रखने चाहिए। वो अपने जो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों वाले हैं उनके बीच में भी रखने चाहिए। उनसे मिल तो नहीं पाते, पर लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोगों से मिल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। उनके विचार अगर मैं उनको बोलता हूँ, बताता हूँ अपने विचार कि मेरा मन ये कर रहा है, तो वो भी मुझे फ़ोन कॉल करते हैं। तो बताते हैं कि यार पवन जी बिल्कुल आपने ठीक किया, ऐसी बातचीत होनी चाहिए इस इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए। पीछे मैं अभी घर पे ही था। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो पंजाब भी अभी लगभग क्लोज है। तो अभी क्या है कि अभी खुलना शुरू हुआ है, अनलॉक का अभी होना शुरू हुआ है। पिछले 3-4 दिन से हम लोग भी वर्किंग पर हैं। पहले 1 by 1 ही चल रहा था, अभी हमने मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी हैं। तो पीछे मैं घर पे बैठा हुआ 2-3 वीडियोस देख रहा था, यही 1 हफ्ते के अंदर। तो 2-3 वीडियो जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग आज भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग आज क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आना चाहते हैं, पर लेकिन जब लोग इन लोगों को देखते हैं, मैं एक वीडियो देख के बड़ा ही हैरान हो रहा था। अभी डायरेक्ट सेलिंग को लोगों ने मजाक बना दिया कि जब कोई भी लीडर किसी कंपनी में जाता है तो बड़े शोर शराबे के साथ जाता है, बहुत हल्ला करता है कि जस्ट मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली, बहुत शोर शराबे से जाता है, प्लान को समझता है, सिस्टम के साथ काम करता है, चीजों को देखता है। पर लेकिन साल बाद काम करने के बाद, 2 साल काम करने के बाद, 3 साल काम करने के बाद, 4 साल काम करने के बाद, 5 साल काम करने के बाद, 6 साल काम करने के बाद, 7 साल काम करने के बाद, कभी वो उस इंडस्ट्री को जब छोड़ता है, उस कंपनी के बारे में वो जब छोड़कर जाता है, तो वो ऐसे हल्ला मचाकर जाता है जैसे उसे 6 सालों में पता ही नहीं लगा, 7 सालों में पता ही नहीं लगा, 8 सालों में पता ही नहीं लगा, 2 सालों में प्लान के बारे में पता ही नहीं लगा, प्लान क्या था, सिस्टम क्या था, चीजें क्या थी। फिर वो नेगेटिविटी फैलानी शुरू करता है, आई क्विट। पूरा आजकल लोगों ने इसको मजाक ही बना लिया है। आजकल लोगों ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने लाने के लिए ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। मेरे यारों, इस इंडस्ट्री के अंदर आए आपने इस इंडस्ट्री से पैसा कमाया, फिर इस इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलने की क्या जरूरत है? इस इंडस्ट्री के बारे में गलत मैसेज देने की क्या जरूरत है? मैं मानता हूं बदलाव बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं आज की डेट में बदलाव बहुत जरूरी है, पर लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे किसी कॉन्सेप्ट को, डायरेक्ट सेलिंग को नीचा करके बदलाव दिखाएं। मेरे यारों, मैं इस चीज से बहुत ही परेशान हूं, बहुत ही हैरान होता हूं कि यार हम लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हम बड़ा कर रहे हैं, तो हमें इस इंडस्ट्री के बारे में जितने भी लीडरशिप हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया की लीडरशिप है, इसके ऊपर हमें बातचीत करनी चाहिए कि किसी भी चीज को, किसी भी कंपनी को हम छोटा दिखा के बड़ा नहीं हो सकते। जब हम आते हैं तो हमारा वेलकम होता है, जब हम जाते हैं तो दूसरी कंपनी में हमारा वेलकम होता है और हम पहली कंपनी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेरे यार ये ना चलाव ही चल चुका हुआ है मार्केट में। ये चलाव ही चल चुका हुआ है मार्केट के अंदर कि आज आई क्विट ये कंपनी। ऐसा नहीं कि हमारे साथ, मेरे नेटवर्क में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं,
पर लेकिन मैं उनसे भी यही मैसेज करता हूँ, जब वो आते हैं तो तब भी शोर शराबे के साथ आते हैं। अगर उन्हें 2-3 साल हमें इस डायरेक्ट सेलिंग में पैसे कमाए हैं तो मेरे यारों ये मत समझो कि आज आप यहाँ पर जा रहे हो वहां से नहीं आपको छोड़ना पड़ेगा, वहां से भी हो सकता है 6 महीने बाद 1 साल बाद आपको छोड़ना पड़े। ये चलन हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बंद करना पड़ेगा। बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आपको यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, परेशानी आती है, सिंपल सी कहानी है, आप दूसरी जगह पे जाके अपने आप को बड़ा करो, ना कि ये बोलकर जाओ कि आई क्विट आई क्विट आई क्विट। कंपनी जब किसी को काम शुरू करवाती है तो किसी को रखती नहीं है, किसी को इंसेंटिव के रूप में पैसा आता है, किसी को सैलरी बेस नहीं रखती। जो हम जाने की बात करते हैं कि मैंने रिजाइन लेटर डाल दिया, मैंने क्विट कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मेरे यारों मेरे हिसाब से ये बात गलत है। एक इस वीडियो को देख रहा था, एक वीडियो को और मैं देख रहा था, तो मुझे वो भी वीडियो देखकर बड़ा हैरानगी आती है। डायरेक्ट सेलिंग भी आज की डेट में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आजकल मार्केट में एक ही ट्रेंड लोग चल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है, हमारे प्रोडक्ट तो ये है, हमारा प्रोडक्ट ऐसे है, हमारा प्रोडक्ट वैसे है। और एक वीडियो में देख रहा था, उस वीडियो को देखकर हैरान हो गया। उस वीडियो के अंदर वो साफ बोल रहे हैं जो एक कंपनी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर है, यानी कि कंपनी उन्हीं की है, उन्हीं के दम पर वो कंपनी चल रही है, वही उस कंपनी को रन कर रहे हैं, पिछले 18-20 साल का एक्सपीरियंस है उनको। और वो मार्केट के अंदर क्या बोल रहे हैं, वो मार्केट के अंदर क्या बोल रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट है ना वो बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट एक नई क्रांति लेकर आएंगे, हमारे प्रोडक्ट ये करेंगे, हमारे प्रोडक्ट वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दिशा चेंज कर देंगे, हम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आएंगे। ये जो ड्रीम बेचने वाले लोग हैं, मुझे बुरा क्या लगा जब उन्होंने बोला ये ड्रीम बेचने वाले जो लोग हैं, जो लोगों के ड्रीम बेचते हैं, जो लोगों के ड्रीमों के साथ बातचीत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग केवल ड्रीम का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वही कंपनी काम करेगी जिसके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा दम है, जिसके सिस्टम में बहुत ज्यादा दम है। मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछता हूं मेरे यारों, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा करेगी। हर कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। जिन कंपनियों में आप और मैं काम नहीं कर रहे, वो कंपनियां करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रही हैं, हवा में टर्नओवर नहीं कर रही। उनके प्लान में दम है, सिस्टम में दम है, पेआउट में दम है, चीजों में दम है, उनके ड्रीम में दम है, इसलिए वो कंपनियां करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही हैं। आज आप और मैं जहां पर है ना, हमने और आपने अभी करोड़ रुपए का टर्नओवर नहीं किया, तो इसलिए लोगों को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। अगर आपको इतना ही वहम अपने प्रोडक्टों पर है ना, अगर मैं बोलता हूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये बात बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ड्रीम बिकते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल मैं राइट बोलता हूं। ये डायरेक्ट सेलिंग में अगर पवन अरोड़ा आया था तो पवन अरोड़ा अपने ड्रीम को लेकर आया था, अपने सपनों को लेकर आया था, अपनी हर सपने को पूरा करने के लिए पवन अरोड़ा ने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया था। अगर आपको लगता है आपके प्रोडक्ट में इतना ही दम है, फिर डायरेक्ट सेलिंग का सहारा किस लिए? फिर डायरेक्ट सेलिंग का सहारा किस लिए? आपको पता चल जाएगी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। एक बार डायरेक्ट सेलिंग को बीच में हटा कर तो देखो, फिर आपको पता चल जाएगी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, कितने लोग आपके पास आते हैं। आपकी टीम में भी जितने लोग काम कर रहे हैं ना, जितने भी लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं कि उस पैसे से उनके ड्रीम पूरे होते हैं। 1 महीने के लिए बोल के दिखा दो जरा अपने टीम को, 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग जो काम करेंगे सिर्फ प्रोडक्ट पे काम करेंगे, इसकी किसी को कमीशन नहीं देंगे, फिर वो लोग आपको बता देंगे आपके प्रोडक्ट में कितना दम है। मेरे यारों, आज की डेट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में चल रही है, कोई 3000 करोड़ कर रही है, कोई 2000 करोड़ कर रही है, कोई 1000 करोड़ कर रही है, कोई 500 करोड़ कर रही है, कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 200 करोड़ कर रही है, कोई 100 करोड़ कर रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टों में दम है। वो इसलिए दम है क्योंकि उसको बेचने वाले लोग ड्रीमर हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छे की बात करूं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन आप और मैं डायरेक्ट सेलर वहां पर जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर हमारे ड्रीम नजर नहीं आते। डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल एक ही मुद्दा है, वो है ड्रीम्स। अगर हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं तो हम लोग उस इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, अगर हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते तो हम उस इंडस्ट्री के अंदर नहीं जाते। और डायरेक्ट सेलिंग प्योर मेरी नजर में प्योर ड्रीम का बिजनेस है। प्रोडक्ट बहुत अच्छी बात है, हर कंपनी के प्रोडक्ट में दम है। अगर लीडर के सपने पूरे होते हैं तो लीडर वहां पर प्रोडक्ट बेचता है, अगर लीडर के सपने पूरे नहीं होते तो लीडर वहां पे प्रोडक्ट बेचने बंद कर देता है। आज जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं, मैं मानता हूं बदलाव की बहुत जरूरत है। उन्हें लगता है कि यार वहां पे प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, जो उस लेवल के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, इसलिए वो लोग वहां से जाते हैं। पर लेकिन आज मुद्दा सिर्फ ये है कि डायरेक्ट
सेलिंग केवल और केवल ड्रीम का बिजनेस है। जो भी कंपनी, जिस भी कंपनी के ड्रीम पूरे करेगी, अपने लीडरों के ड्रीम पूरे करेगी, सिस्टम के ड्रीम पूरे करेगी, चीजों के ड्रीम पूरे करेगी, वो कंपनी बहुत बड़े लेवल पे जाएगी। और ये बिल्कुल सत्य की बात है कि आज बदलाव की जरूरत है, आज बदलाव की जरूरत है और अब बदलाव चाहिए। और बदलाव आएगा कैसे? बदलाव आएगा हिंदुस्तान के हर उस आदमी के लिए हमें काम करना पड़ेगा जो एक आम आदमी है। मैं जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हूं, अब मैं आता हूं अपने कॉन्सेप्ट के अंदर। मैं जिस कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहा हूं उसका नाम है हैप्पी हेल्थ इंडिया। हैप्पी हेल्थ इंडिया को मेरा प्रमोट करने का सिर्फ एक ही रीजन था। क्यों रीजन था? क्योंकि हैप्पी हेल्थ इंडिया के ऑनरेबल सीईओ सरदार संतोष सिंह जी ने मेरे को पहले दिन एक ही चीज बोली थी कि पवन जी, हम हर उस प्रोडक्ट पे काम करेंगे जो हिंदुस्तान के हर घर में लगता है, जो आम से आम आदमी के घर में लगता है, जो 5 से 15 हजार का महीना कमाने वालों के घरों में लगता है। हम हर उस प्रोडक्ट पे काम करेंगे। और पिछले 6 साल पहले जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, 38 प्रोडक्टों के साथ स्टार्ट किया था। पूरे हिंदुस्तान में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। सिर्फ संतोष जी की आंखों में मैंने वो चमक देखी थी कि ये वो इंसान है जो हिंदुस्तान के लोगों के ड्रीम पूरे कर सकता है, जो आम नेटवर्कर के ड्रीम पूरे कर सकता है, जो आम नेटवर्कर की सोच को बदल सकता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। क्योंकि आज हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर सारे वो प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान के आम से आम घर में लगते हैं। मैं बोलता हूं इस बात को कि स्टार्टिंग में हमसे भी गलतियां हुई, हमने भी बहुत सारी गलतियां की, पर लेकिन हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। प्रोडक्ट की पैकिंग को लेके, सिस्टम को लेके, चीजों को लेकर आज बड़े होते चले गए। लोगों ने, जब मैंने काम शुरू किया था, लोग बोलते थे 1 साल नहीं पूरा होगा, 2 साल नहीं पूरे होंगे, 3 साल नहीं पूरे होंगे, 4 साल नहीं पूरे होंगे, इस कंपनी के प्रोडक्ट हमारे से मैच नहीं करते। मेरे यारों, मैं आज आपको बता दूं, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर इतनी बड़ी लीडरशिप ज्वाइन कर चुकी हुई है, इतने बड़े बड़े लोग आज बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, इतना टर्नओवर कंपनी का बढ़ना शुरू हो गया है। लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी कंपनी का टर्नओवर बढ़ना शुरू हो गया है। और इसी खुशखबरी के साथ मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि 6 साल बड़े ही बेमिसाल, छठी एनिवर्सरी की तरफ हम जा रहे हैं। 6 साल बड़े ही बेमिसाल छठी एनिवर्सरी की तरफ हम जा रहे हैं। हम लोग 11 या 12 अगस्त को, अभी डेट डिसाइड हो जाएगी, यानी कि 9 से लेके 12-13 तारीख के बीच में हम छठी एनिवर्सरी करने जा रहे हैं। इस कोविड के दौरान अगर हमें गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी तो हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं अपने लोगों के साथ। इतना बड़ा, मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी को लोग एचएचआई को बहुत छोटी सी कंपनी बोलते थे, ये चुन्नू सी कंपनी है, ये क्या चल पाएगी, पवन राय क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान के किसी कोने में एचएचआई का नाम नहीं है। मैं उनको बता दूं, आज हिंदुस्तान के 24 राज्यों में कंपनी के वेयरहाउस हैं, 24 राज्यों में आज कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं, 24 राज्यों में आज 5000 से ज्यादा शॉपिंग ओपन कर चुके हैं। और इंडिया के अंदर हम लोग अगस्त महीने के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। 500 प्रोडक्ट आज हमारे पास है, नॉट ए जॉक। 500 प्रोडक्ट कहना बहुत आसान है किसी कंपनी के लिए, नॉट ए जॉब। 500 प्रोडक्ट, आज वो सारे प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान के आम से आम घर में लगते हैं। और आज मैं फेसबुक के माध्यम से बात बोलना चाहता हूं, लाइव माध्यम से, जितने भी एंटायर लोग हमारे काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जितनी भी हमारी टीमें काम कर रही हैं, आपको गर्व होगा एचएचआई के ऊपर। क्योंकि एचएचआई अपनी छठी एनिवर्सरी वर्षगांठ के ऊपर, अपनी छठी वर्षगांठ के ऊपर 200 न्यू प्रोडक्टों का बिगुल बजाने जा रही है। 200 न्यू प्रोडक्टों का बिगुल बजाने के लिए जा रहे हैं। हम दिल्ली के ताज में या हयात के अंदर, दोनों में से जो भी होटल हमें मिल गया, दिल्ली के ताज में या दिल्ली के हयात में, हम बहुत ही शानदार भव्य सेमिनार करने जा रहे हैं, जिससे आपको दिखेगा, आपको आपके डिसीजन के ऊपर गर्व होगा कि यार यस, ये होती है हैप्पी हेल्थ इंडिया, ये होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हिंदुस्तान के हर उस आदमी के लिए काम कर रही है, जो हिंदुस्तान के हर लोगों की जरूरत है। मेरे यारों, आज पूरी टीम, हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को बताना है। मेरे यारों, डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम का भविष्य है और एचएचआई इसमें अपना कदम रख चुकी है। जो लोग कहते थे ये 1 साल नहीं चलेगी, मेरे यारों 6 साल हो चुके हैं। सिर्फ नीली छतरी वाला नाराज ना हो हमसे, एक दिन हम 16 साल भी मनाएंगे और एक दिन हम 20 साल भी मनाएंगे, एक दिन हम 30 साल भी मनाएंगे और एक दिन हम इंडिया के बाहर जाकर भी अपना परचम लहराएंगे और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रोडक्ट की रेंज लाकर दिखाएंगे। इस हिंदुस्तान में हर उस प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है जिस प्रोडक्टों पे लोगों ने सिर्फ बात की है। बदलाव की जरूरत है, आज मैं समझता हूं बदलाव की जरूरत है। हैप्पी हेल्थ इंडिया ने उसमें कदम रख दिया है। मेरे यारों, हैप्पी हेल्थ इंडिया के बाद जो लोग मेरे को बोलते थे ना कि ये प्रोडक्ट चलते नहीं, ये प्रोडक्ट लाई नहीं जा सकते, मैं आज आपको बोल रहा हूं फेसबुक माध्यम से, अब लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया की
कॉपी करेंगे, उन प्रोडक्टों की कॉपी करेंगे, क्योंकि वही प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान के आम आदमी की समझ में आते हैं। और आज हम आप सबके प्यार से, सबके साथ के साथ, सबके प्यार के साथ, बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद के साथ, हिंदुस्तान में 15 लाख लोगों के नेटवर्क का आशीर्वाद है और आप सबकी आशीर्वाद के साथ हम लोग छठी एनिवर्सरी मनाने के लिए जा रहे हैं। मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है, आपके प्यार की बहुत जरूरत है, आपकी जो हिम्मत, आपकी जो दुआएं आप हमें देते हैं उसकी बहुत जरूरत है कि हम लोग जुलाई महीने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर दें, रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस कर दें और अपनी छठी एनिवर्सरी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम बिगुल बजाएं। पूरे हिंदुस्तान में जुलाई में, अगस्त में कंपनी एक एनिवर्सरी प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर इंडिया में लीडरों का करेगी। उसके बाद कलकत्ता के अंदर एक भव्य सेमिनार करने जा रहे हैं, एक पंजाब में भव्य सेमिनार करने जा रहे हैं, एक महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, एक एमपी के अंदर करने जा रहे हैं, एक बिहार के अंदर करने जा रहे हैं, एक वेस्ट बंगाल के अंदर करने जा रहे हैं, एक गुवाहाटी के अंदर करने जा रहे हैं। यानी कि हिंदुस्तान की 8-10 स्टेट के अंदर हम अपने एनिवर्सरी प्रोग्राम, छठी एनिवर्सरी को मनाने जा रहे हैं और ये सब कुछ आपके साथ के बिना ही होगा। आप साथ देंगे तब ये पॉसिबिलिटी है मेरे यारों। जैसे आपने मेरे पे विश्वास रखा है, कंपनी के ऑनरेबल सीईओ सरदार संतोष सिंह पे विश्वास रखा है, जैसे आपने हम लोगों को प्यार दिया है, ऐसे ही आप प्यार देते रहना, ऐसे ही आप हमें हिम्मत देते रहना। हम लोग आपको बता रहे हैं, आपके सपनों के ऊपर खरा उतरेंगे। जुलाई महीने के अंदर मैं आ रहा हूं पूरे इंडिया के अंदर मीटिंग करने, लगभग 35 से लेकर 40 मीटिंग करने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आ रहा हूं। जुलाई महीने के अंदर बिगुल बजाने आ रहा हूं। आपके साथ की जरूरत है। हम लोग मिलजुल के पूरे हिंदुस्तान को एक नई क्रांति देंगे, क्योंकि बदलाव की जरूरत है। तो बदलाव लाना बहुत जरूरी है, पर लेकिन किसी को नीचा दिखा के बदलाव नहीं लेकर आ सकते। हम लोगों के ड्रीम पूरे करके बदलाव लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। आपके साथ के, आपके प्यार के, इस इंडस्ट्री को समझो बहुत जरूर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।